हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले इन दो सेंटेंसेस को लेते हैं। पहला सेंटेंस है माय ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन मुंबई। सेकंड सेंटेंस है ब्रेड एंड बटर इज़ ए गुड ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये दो नाउन्स हैं। पहला नाउन है माय ब्रदर और सेकंड नाउन है सिस्टर। अब यहाँ पर ये दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर ये दो नाउन है। पहला नाउन है ब्रेड, दूसरा नाउन है बटर। अब यहाँ पर भी ये दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन उन दोनों सेंटेंसेस में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो वर्ब है ये वर्ब प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो सिंगुलर है। अब ऐसा किस लिए है? यहाँ पर भी दो नाउन है, एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया। दोनों नाउन एंड कंजंक्शन से ही जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर भी दो नाउन है, एक ये नाउन हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया, ये भी एंड से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल है और यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है। तो आइए इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं पहले सेंटेंस को अगर मैं अलग अलग नाउन सब्जेक्ट बनाकर दो सेंटेंस बनाता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसको लिखूँगा। पहला सेंटेंस है माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस मैंने ये सिस्टर से बनाया, तो क्योंकि ये माई इस सिस्टर के साथ भी है तो मैं लिखूँगा माई सिस्टर लिव्स इन मुंबई, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो ये जो नाउन्स हैं, पहला नाउन और ये दूसरा नाउन, इनको अलग अलग सब्जेक्ट बना के और दो सेंटेंस इस तरह से मैंने बनाए। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों सेंटेंस मीनिंगफुल है, ठीक है। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों नाउन अलग अलग काम कर रहे हैं, एक यूनिट का काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। ये हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पर ये दो पर्सन अलग अलग हैं, सिस्टर अलग है, ब्रदर अलग है। क्योंकि इनसे हम दो सेंटेंस अलग अलग बना पा रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे दो पर्सन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर जो वर्ब है हमारी ये प्लूरल ही है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये चीज़ पहले ही समझ लेते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है, तो इसलिए जो वर्ब है वो भी प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर वर्ब होती तो इसके साथ एस लगा होता, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिव्स सिंगुलर है क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। यहाँ पर भी लिव्स है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है। आइए अब इस सेंटेंस को लेते हैं। इस सेंटेंस में भी अगर हम दोनों नाउन्स को अलग अलग जो है सेंटेंसेस में लिखें सब्जेक्ट बना करके, तो हम कुछ ऐसा लिख पाएंगे। तो पहला सेंटेंस में लिखता हूँ जैसे ब्रेड इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस में बनाता हूँ बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब मैंने ये दोनों ये सब्जेक्ट में जो दो नाउन थे, एक नाउन ये, दूसरा नाउन ये, इनको मैंने अलग अलग सेंटेंस में लिखा है सब्जेक्ट बना करके। तो जब मैंने ये इन दो नाउन्स को, पहले सेंटेंस वाले जो दो नाउन्स थे अलग अलग सेंटेंस में लिखे, तो ये दोनों सेंटेंस मीनिंगफुल हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये दूसरे सेंटेंस के जो दो नाउन है इनको मैंने अलग अलग सब्जेक्ट बना के अलग अलग सेंटेंसेस में लिखा इस तरह से, तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये गलत है, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये ब्रेकफास्ट जो है, कोई भी अच्छा ब्रेकफास्ट होगा तो अकेली ब्रेड से नहीं बनेगा, अकेले बटर से नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये गलत है। तो ब्रेकफास्ट कब बनेगा? जब दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं जो लिव इन मुंबई जो बात कह रहा हूँ ये अलग अलग इन पे लागू हो सकती है। ब्रदर मुंबई में अलग रह सकता है, सिस्टर भी मुंबई में अलग रह सकती है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा ब्रेकफास्ट होने की बात है वो तो इन दोनों को मिलाकर ही हम कही जा सकती है, ठीक है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि आगे जो बात कही जा रही है ये बात
इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल अगर हम यूज़ करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों को एक साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो ही कोई ब्रेकफास्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मुंबई में रहने की जो बात है वो हम अलग अलग दोनों पे कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग हम कह ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये दोनों जो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं ये एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। चलिए अब अगला कंसेप्ट समझते हैं, और अगले कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें क्या है, दो नाउन ईदर और या नीदर नोर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट हमारा वो ये है कि अगर दो नाउन हैं और वो ईदर और नीदर नोर से जुड़े हुए हैं या और से जुड़े हुए हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा नाउन है, ठीक है, और ये यहाँ पे ईदर लिख देता हूँ मैं, और ये यहाँ पे और, ठीक है, और के बाद फिर एक नाउन मिलेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर आगे अब हमें वर्ब चाहिए, यहाँ पे ये वर्ब की जगह है। तो अगर यहाँ पर ये नाउन सिंगुलर है और ये नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन ईदर और या नीदर नोर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर नीदर भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर नीदर भी हो सकता है। नीदर जब होगा तो यहाँ पे नोर होगा, और यहाँ पर नाउन होगा, और यहाँ पर भी नाउन होगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, आपको इस तरह से समझना है कि अगर दो नाउन्स ईदर और या नीदर नोर से जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब आएगी आगे वो इस वर्ब के सबसे नज़दीक जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। अब सबसे नज़दीक कौन सा नाउन होगा, सबसे नज़दीक नाउन होगा ये, ठीक है, ये तो दूर है इससे। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो नाउन है, एक है सीता, दूसरा है राम, और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये ईदर, ये और। तो यहाँ पर जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग है, इस वर्ब के सबसे नज़दीक जो नाउन है, सबसे नज़दीक कौन सा है, राम। राम सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो नाउन है, द प्रिंसिपल और ये द टीचर्स। ये किससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये नीदर है और यहाँ पर ये नोर है, तो नीदर और नोर से जुड़े हुए हैं। आगे वर्ब है ये, अब ये इस वर्ब के सबसे नज़दीक नाउन कौन सा है, टीचर्स। ये टीचर्स प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है रमेश और ये है हिज फ्रेंड्स, तो दो नाउन हो गए। अब किससे जुड़े हुए हैं, ये ईदर और से। और यहाँ पर है वर्ब, अब इस वर्ब के सबसे नज़दीक कौन सा नाउन है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। आगे देखिए, रमेश और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए रमेश एक नाउन हो गया, हिज फ्रेंड्स दूसरा नाउन हो गया, लेकिन ये और से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अलग अगर दो नाउन और से जुड़े हुए हैं तो भी यही रूल लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए वर्ब आर जो कि प्लूरल है, ये प्लूरल क्यों है, क्योंकि इस वर्ब के सबसे नज़दीक जो नाउन है फ्रेंड्स वो प्लूरल है। तो इस तरह से जब भी कोई दो नाउन अगर ईदर और नीदर नोर या अकेले और से जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब आएगी वो अपने सबसे नज़दीकी नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अब यही बात प्रोनाउंस पे भी लागू होती है। तो देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने ईदर और नीदर नोर या और इनसे प्रोनाउंस को जोड़ा है। अब यही बात प्रोनाउंस पे लागू होती है। तो देखिए, ये यहाँ पे प्रोनाउन है यू, ये यहाँ पे प्रोनाउन है आई, ठीक है, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये ईदर ये और ये है यहाँ पे वर्ब। तो इज़-एम-आर में से अगर मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो मैं क्या लगाऊंगा, इसके नज़दीक वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। सबसे नज़दीक कौन सा प्रोनाउन है, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोनाउन है ही, दूसरा प्रोनाउन है यू, और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं नीदर नोर से, ये यहाँ पे वर्ब है। तो अगर मुझे यहाँ पे इज एम आर इनमें से अगर यूज़ करना पड़े तो इस वर्ब के सबसे नज़दीक कौन सा प्रोनाउन है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग इन तीनों में से क्या आएगा, आर, तो यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यू और दूसरा जो नाउन है ये है रमेश। तो यहाँ पे ये एक नाउन है एक प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी सेम वही बात आपको लागू करनी है, दोनों और से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को और से कनेक्ट किया गया है, और ये है यहाँ पे वर्ब। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके नज़दीक जो भी नाउन प्रोनाउन है। तो यहाँ पे इसके सबसे नज़दीक क्या है, रमेश, तो रमेश क्या है, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ही और आई एम टू गो देयर, तो यहाँ पर क्या है, ये ही प्रोनाउन है, यहाँ पर ये आई प्रोनाउन है, दोनों और से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब इसके सबसे नज़दीक जो प्रोनाउन नाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी। सबसे नज़दीक क्या है, आई, तो आई के साथ क्या आता है, एम,
तो इस तरह से हम जब भी किन्हीं दो नाउन्स को, दो प्रोनाउंस को अगर इधर और नेदर और से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वर्ब जो आती है वो अपने सबसे नज़दीक नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट देखिए अगर कोई यहाँ पे कोई नंबर है, मान लीजिए सबसे पहले कोई नंबर है और नंबर के बाद कोई नाउन है और ये अपनी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। और अगर ये दोनों के दोनों अगर किसी क्वांटिटी, किसी वेट, किसी डिस्टेंस या किसी अमाउंट को रेफ़र करते हैं तो आगे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। आगे जो वर्ब हम यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस चीज़ को देखते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, 5 किलोग्राम्स इज़ नॉट ए हैवी वेट। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर है, ये नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों किसको रेफ़र कर रहे हैं? एक वेट को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और ये वेट कैसा है? यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी लगा हुआ है, ए हैवी वेट, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, ठीक है। अब ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है ये भी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है और ये एक निश्चित एक वेट को रेफ़र कर रहा है। आगे देखिए 100 रुपीज़ इज़ ए बिग अमाउंट फॉर हिम, तो यहाँ पे देखिए 100 ये नंबर है और यहाँ पर ये नाउन है जो कि प्लूरल है और ये दोनों के दोनों मिलकर एक अमाउंट को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। इस सेंटेंस को पढ़ करके हमें क्या लग रहा है कि 100 रुपीज़ एक बड़ा अमाउंट है, तो बड़ा अमाउंट है उसके लिए तो अमाउंट को रेफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए 6 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए 6 ये नंबर है, ये यहाँ पे वर्ब, ये यहाँ पे नाउन है जो कि प्लूरल है और ये दोनों के दोनों मिलके और यहाँ पर एक डिस्टेंस को रेफ़र कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को रेफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 5 years हैव पास्ट। अब यहाँ पर ये 5 years जो हैं ये किसी को भी रेफ़र नहीं कर रहे हैं, ना क्वांटिटी को, ना वेट को, ना डिस्टेंस को, ना अमाउंट को, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे वही केस है, ये देखिए नंबर, ये नाउन प्लूरल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये 5 years जो है ना क्वांटिटी को रेफ़र कर रहे हैं, ना वेट को रेफ़र कर रहे हैं, ना डिस्टेंस को, ना अमाउंट को, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए 2000 रुपीज़ वर चार्ज बाई हिम। यहाँ पर देखिए 2 एक नंबर है, 1000 जो है एक डिटर्मिनर है इसका, 2000 जो एक नंबर ही है, 2000 तो 2000 ये नंबर ही है। उसके बाद ये नाउन है, देखिए प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये सारे के सारे मिलके जो है ये भी ना तो एक क्वांटिटी को रेफ़र कर रहे हैं, ना एक वेट को, ना डिस्टेंस को, ना अमाउंट को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ये यहाँ पे वर्ब की प्लूरल फॉर्म है वर्ब। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।